जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। कालिकाई की जय। श्री प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमंते। सबको एक एक आके आराम से लगा है। सरकार की हम पहले थोड़ी देर के लिए भगवान के दर्शन सुनेंगे, उसके बाद की लीला की तरफ हम श्रवण करेंगे। आगे जाके हमेशा प्रश्न बताई गई है हमें कि पहले भगवान के तत्व जानते और उसके बाद में भगवान की लीला जानते। नहीं तो क्या होगा, जब आप सिर्फ तत्व जानेंगे तो आप सोच कर ये ऐसा होता है गाइस पूरा सारे करते करते हैं। अगर आप लीला जानेंगे तो सहज कर सकते हैं। और दोनों ही मतलब हमें भगवान की लीला में भी समाविष्ट होना है और साथ में भगवान है वो ये भी जानना है। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे जो कोई बहुत कथा याद आ रही थी, एक महाभारत के इंसिडेंट आते हैं। महाभारत के जो पांडव, ये जो पांडव थे, आवाज हो गया कि शायद महाभारत में पांडवों को जो वनवास हुआ था, तो वनवास में सब पांडव जंगल में रह रहे थे, तो उनको मिले कि एक बार भगवान कृष्ण स्वयं आए थे। जब भगवान कृष्ण वहां पे आए थे, वहां पे उनके साथ सबके नारी मुनि आए थे, बाद में अलग अलग जो मार्केट के ऋषि लोग के साथ बहुत सारे ऋषि लोग भी वहां पे आए थे। और जब नारी मुनि वहां पे आए थे तो उनको एक सवाल मार्केट के ऋषि लोग आदत होंगे दोनों का जो हमारे युधिष्ठिर महाराज ने उन्होंने प्रश्न किया कि हम लोग हमेशा धर्म के साथ दिए हैं, तो हमारे साथ इतना जो बोलते हैं कि अन्याय हमेशा क्यों हो गया। और वो एक्चुअली समझ नहीं पाते होते हैं कि हमारे साथ जो भगवान कृष्ण है और ऐसे ही हमारे साथ क्यों हो रही है। उनको पता ही चलता कि भगवान कृष्ण एक्चुअली भगवान है। तो जब ये जो सवाल पूछा जाता है तब वहां पे मार्कंडेय ऋषि, कितने लोग मार्कंडेय ऋषि के बारे में जानते हैं? नाम सुना होगा मार्कंडेय ऋषि का? ओके, मार्कंडेय ऋषि जो है तो एक जो चिरंजीवी बोले जाते हैं वैसे में से एक है। उनसे जो आगे बोला गया है वो ब्रह्मा जी के साथ भी, अभी ब्रह्मा जी के साथ भी उसमें कल्प बोला जाता है, एक दिन को कल्प बोला जाता है। 7 कल्पों तक का जिनका जीवन है अभी भी जो यहाँ पे है वो है मार्कंडेय ऋषि। तो जो मार्कंडेय ऋषि है जो ऊपर से बोला जाता है वो हमारे को वहां पे देख रहे होते हैं। तो ये सोचते हैं इसके साथ तो भगवान है, तो क्या सोचते हैं हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो उनको बताते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, आपके साथ कोई भगवान स्वयं भगवान वहां पे खड़े हैं। तो फिर उनका खुद का अनुभव वहां पे बताने लगते हैं। तो जो मार्कंडेय ऋषि होते हैं एक बार उनको ऐसा लगता है कि मुझे भगवान की माया का अनुभव करना है। तो भगवान का अनुभव करना बहुत अच्छी चीज है। तो कोई सोचेगा कि मुझे भगवान की माया का अनुभव करना है तो बहुत बड़ी समस्या में आ जाएगा। तो वैसे ही मार्कंडेय ऋषि सोचेंगे कि मुझे भगवान की माया का अनुभव करना है। जैसे वो ये सोच देते हैं तो इमीडिएटली वहां पे प्रलय शुरू हो जाता है। जैसे प्रलय होने लगता है तो वो देखते हैं हर जगह से पानी आ रहा है, हर जगह अलग अलग जो ग्रह है सब जो ब्रह्मांड है सब पानी में चले गए हैं। और ये पूरे जगह पे देखते सब जगह पे पानी पानी हो गया है। जो वहां पे 3 जगह वाली जो मछली बोली जाती है जो वेल से भी बड़ी है वो हर जगह पे आ रही है, पूरी तरह उथल पुथल हो गया है।
और जहां जहां वो देख रहे हर जगह पे सिर्फ पानी है, और वहां पे वो ठहरने की कोशिश करे पर पानी भी शांत नहीं है, कंटिन्यूअसली लहरें आ रही, वो कभी पानी के ऊपर है कभी पानी के नीचे है, और एक अलग ही दुनिया में पड़े हैं। उनको पता नहीं कि मैं अभी होऊंगा कि नहीं होऊंगा, और उनकी आयु को पहले से आशीर्वाद देते तो मृत्यु भी नहीं पा सकते और वहां से निकल भी नहीं सकते। तो ब्रह्मा जी को पूरा रात वैसे निकल जाते हैं, पूरा रात हो जाए, फिर थोड़ा सा शांति होता है तो फिर से एक बार प्रलय आ जाता है। तो वैसे वो बहुत सारे प्रलय एक के बाद एक देखते हैं, तो उनको लगता है उसकी बाद ऐसा बोले कि 7 प्रलय, एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा, 7 प्रलय वो देखते हैं कंटिन्यूअसली इतने सारे। मतलब आप देखिए ब्रह्मा जी का आयु बहुत बड़ा तो लगे हैं, तो ये पूरे डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको पता होगा ब्रह्मा जी का आयु बहुत बड़ा है। तो एक जो पूरा रात जितना ब्रह्मा जी के हमारे सृष्टि का एक दिन जो होता है, ब्रह्मा जी का दिन 12 घंटे, उसमें सृष्टि का क्रिएशन होता है, उसमें 1000 कलियुग सतयुग, हम जो युगों का साइकिल बोलते हैं, जिनमें युग सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ऐसे 1000 एक ब्रह्मा जी के दिन में होते हैं। और वैसे 7 दिन किनके पास है, मतलब 7000 कलयुग जो देख सकते हैं वो है अपने मार्कंडेय ऋषि। तो उन्होंने इतने सारे जो प्रलय वो देखते हैं, और एक बार इतने प्रलय के बाद जो देखते हैं घूमते रहते फिर भी जमीन है क्या, तो वहां पे एक जगह जाते हैं, वहां पे उनकी जमीन दिखती है, और जमीन में एक छोटा मतलब बहुत बड़ा सा वहां पे बटर वृक्ष होता है, उसके एक जो ये होता है ना बटर वृक्ष का जो पत्थर होता है, वहां पे एक छोटा सा बच्चा दिखता है, और उनको तब समझ में आती है बच्चा कौन है, ये भगवान कृष्ण ही है। उनको जब वो कृष्ण को देखते हैं उनको वो याद आता है। तो आपने बहुत बार सुना भी होगा, कदा क्या बोलते हैं उसके श्लोक है, उसके लिए बोला गया है कदारविंदे पदारविंदम मुखारविंदे शयंतम पटस्य पत्रस्य उदेशं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। माता जी को याद आ गए, अंदर माता जी का वैसे स्टडी बहुत अच्छा है। तो ये जो है बहुत बार आपने सुना भी होगा, पूरा बालविंदु को सोच रहे हैं, उसका टाइटल उसमें होता है पदारविंदम मुखारविंदम। तो इसमें पदार्थ करारविंदम पहले हाथ में जो होते हैं, अपने हाथ से भगवान ने अपने पैर पकड़ के रखे और वो फिर उन्होंने अपने मुंह में लेके रखे। तो एक अलग भी छोटे बच्चे आपने देखे होंगे, छोटे बच्चे क्या करते हैं, खेलते खेलते अपना पैर लेके अपने मुंह में डालते हैं। तो वैसे ही रूप में बालक मुकुंद मनसा स्मरामि, तो वैसे रूप में वहां पे उनको भगवान दिखते हैं। ये जो भगवान होते हैं, ये वही होते हैं जिन्होंने उनको आशीर्वाद दिया रहता है कि हम प्रलय में माया को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये जो जगह बताई गई है जहाँ पे वो सब होता है, ये होता है जगन्नाथपुरी। तो जगन्नाथपुरी में आप देखोगे वहां पे ये वृक्ष भी है जहाँ पे ये सब पूरा कथा जो हो गया है। तो ये हमें महात्मा को बताते हैं कि आप जो भगवान जो यहाँ पे देख रहे हैं, जो कृष्ण है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो माया इनके अधीन है, माया की भी स्वामी है, सब चीजों के जो स्वामी है वही भगवान कृष्ण है। तो इसलिए आपको किसी बात की चिंता करनी नहीं। तो हमें भी यहाँ पे जब आ रहे थे हमें समझ रहे हैं कि ये जो यहाँ पे भगवान कृष्ण यहाँ पे दिख रहे हैं, लाडली सत्ता में यहाँ पे है, यहाँ पे जो भगवान कृष्ण देख रहे हैं वो कौन है, सर्वोत्तम सर्व मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो ये हमें सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है। तो वैसे हमारे आचार्य बोलते कि नायकानां शिरोरत्नम कृष्णस्तु भगवान से यस्य विद्यते सर्वे विराजन्ते महागुणे। नायकानां शिरोरत्नम, तो जो नायक बोले जाते हैं, अलग-अलग हीरो होते हैं ना अपने पास। तो कभी-कभी अभी इसरो के भी बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं, हीरो बनते हैं, कभी-कभी अभी अलग-अलग मूवी स्टार भी हीरो बोले जाते हैं, फिल्म स्टार होते हैं, बाकी क्रिकेटर्स हीरो होते हैं, बहुत सारे हीरो आते हैं चले जाते हैं। तो सब हीरो में क्या बोले, नायकानां शिरोरत्नम कृष्णस्तु भगवान से, जो सभी नायकों में शिरोरत्न सबसे ऊपर जो है, तो कभी भी उनका उनको कभी पीछे नहीं जाएगा। कोई पुराने आप हीरो देखेंगे ना, कभी बाकी के साथ भी चला जाता है। हमें भी अभी पुराने इतिहास के भी हीरो जानेंगे तो हम कोई तो 200-300 साल पुराने पता रहेंगे, तो उसके पहले वाले में पता भी नहीं रहते। तो वैसे ही बोला जाता है नायक कृष्ण भगवान 5000 साल पहले, और उनका नाम अभी भी है। तो आप देखोगे तो वैसे भगवान की अलग-अलग लीलाएं हुई है, रामचंद्र भगवान है, उनके भी पहले अलग-अलग रूपों में भगवान है, तो उनकी लीला हमेशा चली गई है। बाकी कितने सारे राजा आ गए, कितने सारे हीरो आ गए, आते चले गए। तो क्या बोला गया, नायकानां शिरोरत्नम कृष्णस्तु भगवान से यद्य नित्यतया सर्वे विराजन्ते महागुणे। तो इनके पास सर्व जो महागुण है, सभी तरह के जो गुण है, हमेशा के लिए इनके पास विराजमान होते हैं। जो राधा रानी उनको क्या बोला जाता है, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पद देवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वा सर्वकांति सम्मोहिनी परा। तो बोला जाता है राधा रानी के लिए देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, ये जो राधा रानी कैसे पूरी तरह से कृष्णमयी हो चुकी है, बाकी कुछ है नहीं। जैसे बोला जाता है अगर आपने संतरा है, संतरा को आपको पिचकाओगे तो अंदर से क्या निकलेगा, सिर्फ संतरे का जूस निकलेगा, बाकी कुछ निकलना नहीं है।
नींबू को भी आप निचोड़ के तो उतना ही निकलेगा। तो वैसे राधा रानी के मन में अभी कहीं पे भी, अभी राधा रानी का तो शादी हो गया, शादी होने के बाद जो मन में है क्या है, सिर्फ कृष्ण ही है बसे हुए। तो देवी कृष्ण और एक प्रभुता राधिका पर देवता। तो जैसे हम बोलते भगवान कृष्ण सर्वोत्तम है, वैसे पर देवता को बोला गया राधा रानी को। सर्वलक्ष्मी मणि सर्वकांति समोहिनी पर, तो सब लक्ष्मियां भी जो है वो राधा रानी से ही आती है। तो ये राधा रानी है। तो हम कभी-कभी ये जो लीलाएं सुनते तो हमें लगता है कि क्या हमारे लिए कुछ तो लग रहा है, माता को लग सकता है कि हमारा भी शादी हो गई और ससुराल में बहुत परेशानी हो गई, बहुत पीड़ा हो गई। तो ऐसे ही लीला सुनने के बाद कभी-कभी लग सकता है। और हमें पहले ही समझ के रखना है कि दोनों भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान और उनकी जो शक्ति बोला गया है, हरे हम हरा बोलते हैं, हरा जो भगवान की शक्ति है वो विराजमान है यहाँ पे झूले में। तो ये जो कथा आती है ये कवि कर्णपुर गोपाल चंपू, ये हमारा एक ग्रंथ उन्होंने लिखा है। तो उसमें ये लीला आती है कि झूला यात्रा क्यों प्रसाद में हम सेलिब्रेट करते हैं। ये जो झूला यात्रा का समय आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले हरियाणा में तीज हुआ था। 3 तारीख को 3 दिन श्रावण का तीसरा दिन होता है, तो हरियाणा में तीज मनाई जाती है। तो ऐसे देखने में पूरा एक समय जो होता है, इससे ऐसा पता है कि तो राधा रानी का जो शादी हुआ है तो अभिमन्यु एक बहुत बड़े से गुस्से आती है, उनके साथ शादी हुआ है। और उनके जो अभिमन्यु की जो माता है और उनकी जो बहन जटिला और कुटिला, उनके साथ राधा रानी उनके मतलब उनके पिता भी रहते हैं, वो भी बड़े गुस्से होते हैं। तो एक ससुराल में राधा रानी रहती है। तो वहां पे जटिला और कुटिला ये हमेशा राधा रानी को परेशान करते हैं। तो जो जटिला बोली गई है उनकी जो सास बोली गई है बहुत जटिल है, बहुत कॉम्प्लेक्स। जटिल का मतलब है तो बहुत कॉम्प्लेक्स, मतलब कुछ भी करने को चाहे तो हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ निकालेगी, हर चीज कॉम्प्लिकेटेड करने वाली। तो जटिल शब्द भी आते हैं कि जैसे जो साधु लोग होते हैं ना हिमालय में जो रहते हैं उनका जो शिखा रहता है, जटा बोलते उसको जटा ऐसे मतलब कंघी से उसको सीधा करने की भी कोशिश करेंगे, कंघी टूट जाएगा वो कभी उसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो ये इससे उनका नाम पड़ता है जटिला। वैसे तो एक मतलब हमारे इसमें एक अलग अलग एक ऐसा मतलब राधा महाराज का भी एक आता है इंसिडेंट, जो हम पहले इसको आने से पहले हिमालय में अलग अलग जगह पे रहते थे तो बाल काटते नहीं थे। तो एक दिन जब वो वृंदावन आए तो नाभि के वो सबको लेके गए थे, कुछ बाकी के भक्त चला यहाँ पे भी अपना बाल कटवा देना है। तो वहां पे जब जाते नहीं जाता तो उससे कुछ कटता ही नहीं, क्योंकि पूरा से जटा बन गई होती है ना। तो वो ये तो किसी ने होगा नहीं, तो क्या करते हैं जो अपना गार्डनिंग में जो होता है बड़ा वाला मिलता है वो लेके आते हैं, उससे बाल काटते हैं। तो ऐसे होता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड रहता है जटिल। तो जटिल वर्ड ही उससे आता है कॉम्प्लिकेटेड, तो जटिला। तो राधा रानी की जो उनकी जो सास हुई वो बहुत जटिल है। और कुटिला भी वैसे हुई। कुटिला का मतलब ऐसा बोला जाता है कि अगर चींटी है, चींटी का उदाहरण लिया जाता है कि इतने बड़े एकदम से बढ़िया से महल में चींटी को लेके आओगे तो चींटी क्या करेगी, महल को देखेगी नहीं, उसको समझ में नहीं आएगा महल कितना सुंदर है, और ढूंढेगी कहाँ पे छोटा सा छेद है जहाँ पे मैं जाके मेरा घर बना सकती हूँ। तो पूरे इतने बड़े बढ़िया से एकदम बढ़िया सुंदर महल में भी लेके आओगे तो क्या ढूंढेगी, कहाँ पे गलती है। तो वैसे कुटिला बोली गई जो कुछ भी राधा रानी में कभी कुछ गलतियां होती नहीं है, तो हमेशा राधा रानी की गलतियां निकाल लो, राधा रानी को अलग अलग तरीके से उनको परेशान करने के लिए हमेशा जो क्या कोशिश करती रहती है वो होती कुटिला। तो राधा रानी जो यहाँ पे जब रहती है ससुराल में होने के बाद हमेशा हर चीज में उनको डांट पड़ती है, अलग अलग चीजें होती है। तो ये उनको बहुत बुरा लगता है, मन में हमेशा एक घर में जाने के लिए मैके जाने की इच्छा रहती है, भगवान श्याम सुंदर को मिलने की इच्छा रहती है। और उनकी विधा में राधा रानी हमेशा तपती रहती है। तो तपते रहने की शब्द बोला गया है कि राधा रानी उनकी विधा में तपती रहती है और उसके अश्रु हमेशा निकलते रहते हैं। अश्रु भी वो जो क्या बोलते हैं विरह का जो तपने के कारण अश्रु भी वैसे बाष्पीभवन हो जाते हैं, उनको चले जाते हैं आकाश में। तो ऐसे बोला जाता है उसमें एक्चुअली बादल जो एटमॉस्फेयर होते हैं वो सब बादल में ऐसे जमा हो जाते हैं। ये सब अभी ज्येष्ठ होता है, आषाढ़ होता है, तो बहुत गर्मी रहती है। तो ये गर्मी आती क्यों है, तो कवि कर्णों को बताते हैं गर्मी सूर्य के कारण नहीं होती, ये गर्मी क्यों होती क्योंकि राधा रानी विधा भाव सहन कर रही होती है। तो उसके कारण पूरे एटमॉस्फेयर में गर्मी तैयार हो जाती है। और जब सावन का महीना आता है तो ये जो पूरा जो वातावरण है उसको सह नहीं सकता, तो वो क्या करता है जो अश्रु जो जमे हैं वो सबकी वर्षा करना चालू हो जाता है। तो ये जो होता है श्रावण में भी वर्षा जो हमारे श्रावण होते हैं वो महीना चालू हो जाता है। और यहाँ पे जो तीसरा दिन जो हम देते हैं हरियाली तीज, तब तो क्या होता है बारिश हो जाती है, जो सब जो पत्ते होते हैं जो पीले पड़े हुए रहते हैं सब भी हरे हो जाते हैं। तो ऐसे मतलब नाम की राधा रानी का दूसरा नाम हरा है, हरा। तो ये राधा रानी के ही कारण सबको जो हरियाली देखते हैं वो हो जाती है, इसलिए हम हरियाली तीज को सेलिब्रेट करते हैं। तो वैसे ही हरियाली तीज का समय होता है। तो हरियाली तीज जो हम नॉर्थ इंडिया में देखेंगे तो वहाँ पे एक ऐसा कस्टम है कि हरियाली तीज के दिन
सभी जो अपने भाई होते हैं, अपने बहन जो होती है उनको लेने के लिए आते हैं। एक महीना के लिए अपनी जो बहना है उनको लेके जाते हैं घर में, और वो महीने रहती है, उसके बाद उनको वापस छोड़ के आते हैं। तो ये हरियाली तीज का दिन होता है जब भाई आता है अपने बहन को लेके जाता है। तो राधा रानी को भी बहुत ऐसे व्याकुल रहती है कि मेरे भाई जो है, जो सुबह उनका सुबह में क्या उनका नाम श्रीरामा सखा, जो श्रीरामा है वो आएंगे और मुझे लेके जाएंगे। तो श्रीरामा जी के लिए वो वेट कर रहे होते हैं, वो सुबह से वेट कर रहे हैं, सुबह से भी इंतजार कर रहे होते हैं कि आएंगे, अभी आएंगे। आजू बाजू भी देखते हैं, बहुत सारे जो अलग अलग जो उनकी जो सखियां रहती है उनके भाई आते हैं, उनको लेके चले जाते हैं। पर शाम होगी तभी तक श्रीरामा आते नहीं है, तो वेट करते हैं। तो बहुत उनको भी चिंता होती है मुझे भूल तो नहीं गए यहाँ पे। तो फिर वहां पे वो ऐसे देखते हैं, जब शाम होने को होती है तब वहां पे जो श्रीरामा है लगभग 10,000 गायों को लेके आते हैं, 10,000 गायों को। तो जब उनको देखते हैं तो बड़ा आनंद होता है। 10,000 गायें होती है, उनके साथ बहुत सारी जो सेविकाएं होती है, वो पूरे रथ पे आते हैं। ये बोला जाता है कि ये भी दूसरे तरह का रथ यात्रा होता है कि जहाँ पे राधा रानी को लेने के लिए उनके भाई आ जाते हैं। तो वहाँ पे जो बात है राधा रानी को आपको इतना लेट कैसे हो गया, आप इतना समय क्यों लगा? तो उनको बोलते कि मैं एक्चुअली जल्दी आना था, पर मुझे पता था कि आपकी जो सास है और जो जटिला कोकिला जो दोनों भी आपके इतने आसानी से नहीं छोड़ेंगे, तो उनके लिए कुछ तो गिफ्ट लेके आना था। तो हमने क्या लेके आगे कि 10,000 गाय लेके आगे, जब उनको गाय देंगे तो आपको ये परमिशन दे देंगे, चलो अभी घर मायके जा सकते हैं। इसलिए मुझे थोड़ा सा समय लग गया। तो जैसे अंदर आते हुए राधा रानी बड़ी प्रसन्न होती है कि मेरे मायके से भी मेरा भाई आ गया है। तो वहां पे जब अंदर जाते हैं उनका स्वागत राधा रानी अच्छे से करती है। और जटिला और कुटिला, जटिला जी को एक्चुअली श्रीरामा बोलते हैं कि मुझे राधा रानी को लेके चला। तो पहले बोलते हैं राधा रानी को कैसे लेके जा सकते हैं, राधा रानी कभी लेके जाते हैं, घर का काम कौन करेगा, नहीं थोड़ी ना करोगे। घर में हमें पानी लेके आना है, कुकिंग करना है, घर को सब साफ सफाई करना, सब चीजें तो राधा रानी करती है। अभी आप चले राधा रानी को लेके जाएंगे तो कौन करेगा, तो आप लेके नहीं जा सकते। तो ये कुछ ना बोलते तो बोलते अच्छा ठीक है हम देखते, पर बोलते कि नहीं मैं तो आपको बताना भूल ही गया, आपके लिए मैंने 10,000 गाय लेके आया। तो जब वो जटिला देखती है तो बड़ी प्रसन्न हो जाती है, तो अच्छा ठीक है इस बार लेके चले जाओ। तो फिर राधा रानी को बड़ा पसंद होता है कि उनको परमिशन मिल जाती है, तब राधा रानी को लेके आते हैं। तो जब लेके आते हैं उनके साथ में फिर थोड़ी सी जो सेविका होती है, 6 सेविका रहती है। तो ऐसे बोला जाता है जो 6 सेविका छोटी छोटी रहती है, मंदिरियां रहती है। ये जो मंदिरियां होती है ना, ये अपनी षड् गोस्वामी रहते हैं, तो वो उनको लेके आते हैं। तो अपनी षड् गोस्वामी जो है हमने अपने यहाँ पे देखा होगा, जब तक गुरु शिष्य परंपरा है वहां पे 6 गोस्वामी दिखते हैं। यही वो गोस्वामी जो राधा कृष्ण की हमेशा सेवा करते हैं और निकट सेवा करते हैं। जहाँ ऐसे भी कुछ जगह है जहाँ पे अलग अलग जो गोपियां हैं उनको भी परमिशन नहीं देते राधा रानी को, वहां पे भी मंदिर जा सकती है। तो ये मंदिर उनको राधा रानी को लेके आते हैं। जैसे राधा रानी की बरसाना आती है उनको बड़ा आनंद होता है। जैसे अपने आते उनके जो कीर्तिदा माता है उनको मिलती है और मिलती है एकदम से रोने लगती है। वीरा होता है इतने सारे इतने दिनों से इतने महीनों से वीरा होता है, तो दोनों आंखों से अश्रु आते हैं। तो ऐसे अश्रु ऐसे बोले जाते हैं कि वीरा अश्रु दो तरह के होते हैं, खुशी के अश्रु होते हैं और दूसरे जो दुख के होते हैं। उनको बड़ा एक उनको चिंता रहती है कि मैं तो उनको मिलने के लिए आती हूं, तो उसका एक आनंद होता है। तो आनंद में एक अश्रु निकलते, दूसरे उनको रहता है कि ये तो सिर्फ 1 महीने के लिए, 1 महीने बाद मुझे फिर से जाना होगा, तो इसके लिए थोड़ा सा विधा का जो आगे होने वाला है उसका ही सोच के दूसरे आंखों से आंसू आते हैं। पर राधा रानी जो ऐसे सब देखते तो सबको लगता है राधा रानी को खुश करें। राधा रानी को भी जो इतना जो विधा हो गया, किसी भी बहुत पीड़ा में होगा तो उनको खुश करने की इच्छा होगी, तो कुछ ना कुछ अलग अलग प्लानिंग की जाती है। तो उसके बाद में ऋषभानु महाराज भी आते हैं, राधा रानी के जो पिता है उनको देखे तो राधा रानी बड़ी प्रसन्न हो जाती है। पिता और जो क्या बोलते हैं पुत्री बेटी का एक अलग ही संबंध होता है। तो राधा रानी ऐसे बताया भी जाता है कि राधा रानी उनसे ज्यादा प्रेम करती है, तो उनको जाके एकदम से आलिंगन करती है और राधा रानी को सभी तरह से खुश करने की ऋषभानु महाराज कोशिश करते हैं। और तभी वहां पे अलग अलग जो ललिता सखी, विशाखा सखी और जो अलग अलग सखी वो भी आ जाती है और वो देखती राधा रानी बड़े दुख में, तो उनको बताती है कि चलो हम सब लोग वन में जाएंगे। तो वैसे बताया जाता है कि राधा रानी के घर पे इतना उनको कष्ट होता है, उनके लिए वही मन हो जाता है, तो उनके लिए जो वृंदावन है उनके लिए घर होता है। तो इसके लिए जो वृंदावन में जाने के जब उनको बात किया जाती है वो भी वृंदावन में जाएंगे, वन में जाएंगे और वहां पे अलग अलग लीलाएं करेंगे। तो राधा रानी बहुत प्रसन्न होती है, उनको पता होता है कि वृंदावन में कोई मिलेगा, कोई श्याम सुंदर। तो वहां पे पहले से ही जो सब प्लानिंग होता है ना कि वहां पे जैसे कि हम बोलते हैं कि दुर्गा देवी वहां पे एक इवेंट मैनेजर है, जैसे कि अपने यहाँ पे पहले डिवोटी में सब सजा के रखा है। ये सब दुर्गा देवी की सेवा के लिए जिन्होंने पहले से पूरा अरेंजमेंट कर दिया है राधा रानी की जो झूले यात्रा है उसकी। तो वैसे ही
ये सब ललिता सखी, विशाखा सखी और जो सखी राधा रानी को लेके आएगी उसके पहले ही उल्टा देवी वहां पे पूरा अरेंजमेंट करके रखती है। तो एक बढ़िया से जो अलग अलग पेड़ होते हैं तो वहां पे अभी जो होता है कृष्ण का कलर कमान से बोला गया है और जो राधा रानी कदम के जैसे, और कदम में बड़ा ही सर्कल मतलब वो ऐसे झुकता नहीं, बहुत ही पेड़ होता है तो उसके जो ब्रांचेस होती है उसके ऊपर ये बढ़िया से झूला बनाया जाता है। उसका भी बढ़िया से डिस्क्रिप्शन के अपना हम ले नहीं सकेंगे यहाँ पे, तो गोपाल जी को उसके भी बारे में बताया जाए कैसे झूला बनाया जाए, पूरा डिटेल में दिया गया है। तो अलग अलग वहाँ पे पक्षी भी रहते हैं, सबको एक डिटेल बताया जाए कि किसको क्या डालना है, कब कहाँ पे कौन क्या करेगा, कैसे फूलों की वर्षा करनी है, सब प्लानिंग की सब वहाँ पे रहते हैं। और वहाँ पे भी राधा रानी को लेके आते हैं और यहाँ से श्याम सुंदर आते हैं और सब दोनों जो सखियां होती है अलग अलग जो होते हैं वहां से लेके आती है। जैसे अपने यहाँ पे कीर्तन चल रहा है ना, वहाँ पे आपने देखा होगा राधा कृष्ण अष्टसखी फोटो देखा होगा, तो मायापुर में गए होंगे तो तिरुपति में गए होंगे तो आपने वहाँ पे देखा होगा अष्टसखी भी वहाँ पे होती है। कोई चावल लेके है, कोई पिकअप पैन लेके है, कोई मृदंग लेके है, कोई तड़का लेके है, तो अलग अलग तरह से सब लोग वहाँ पे भगवान कृष्ण की सेवा में लगते हैं। और कुछ कुछ गोपियां भी उनको अभी ये जो है इस पर्टिकुलर लीला है यहाँ पे तो एक्चुअली जसोदा माई तो होती नहीं है, यहाँ पे तो गोपियां है। तो यहाँ पे जो आप जो सब लोग कर रहे हैं तो एक्चुअली गोपी के भाव में जो गोपियों की जो सेवा, हम मतलब गोपी तो कर नहीं सकते, हमें तो इसलिए पहले हमने क्या देखा, हमें भगवान के तत्व को समझ लिया है, हमें सिर्फ वही समझना है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए, राधा रानी की प्रसन्नता के लिए उनको यहाँ पे झूलन दे रहे हैं। तो बोला जाता है कोई बहुत दुखी होगा कि तो झूले पे बैठा है कि उनको झूला देंगे, उनको बड़ा आनंद आता है, बड़ी बड़ी चिंता है, लोग भूल सकते हैं झूले पे बैठने के बाद। तो उसी कारण राधा रानी और कृष्ण को झूले पे बैठाया जाता है। अभी देखिए चिंता राधा रानी को कुछ हो ही नहीं सकती, हमने बोले ना देवी सर्वमयी देवता राधिका वरदेवता, और एक लीला की तरह यहाँ पे दिखाया जाता है कि राधा रानी को ये क्यों लीला होती है ताकि सबको एक एंगेजमेंट मिले, अलग अलग उत्साह तो करना है। तो अभी इसके कारण अभी देखिए कि हमें भी अलग उत्साह मिल रहा है, ठीक है राधा कृष्ण को भी झूलन देना है, तो वहां पे सब सखियों का अरेंजमेंट करते हैं पूरा। आप देखिए दृष्टि में जो एक पूरा जो सीन है आप उसको इमेजिन भी कर सकते हैं कि सब जो अलग अलग गोपियां है, छोटी छोटी गोपियां भी है, मंजरीज भी है, बड़ी गोपियां है, तो कोई करताल बजा रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है, कोई सिंगिंग कर रहा है, सब लोग अलग अलग हरे कृष्ण महामंत्र से चल रहे हैं कि जैसे यहाँ पे दो लोग कह रहे थे वैसे वहां पे भी चावल हो रहा है, कोई भगवान को सेंट दे रहा है, कोई चंदन लगा रहा है, तो ऐसे सब लोग भगवान की सेवा में लग जाते हैं वहां पे, और भगवान को फिर झूला देना शुरू हो जाता है। तो झूला देते तो पहले बोला जाता है कि झूला आगे पीछे ऐसा बड़ा बड़ा झूले का भी अलग अलग लेवल भी दिया जाता है, पहले थोड़ा सा छोटा झूला होता है, एकदम जोर से झूला दिया जाता है कि जैसे पूरा ऊपर चला जाता है, जैसे पूरा नीचे आता है 90 डिग्री 90 को 180 डिग्री बोलिए, ऐसा फ्लैट होकर झूला दिया जाता है। तो उसमें भी राधा रानी को अलग तरीके से प्रसन्नता देने के लिए झूले को आगे पीछे ऐसा भी घुमाया जाता है, लेफ्ट राइट, हम नहीं यहाँ पे कर सकते, तो प्रभु जी हमें निकाल देंगे वैसे चरण को, तो हमें यहाँ पे सिर्फ जो जैसे करना है तो क्योंकि हमें इधर पे भी संभालना है, पर वैसे वहां पे जो बताया जाता है कि झूले को पहले आगे पीछे दाएं बाएं झूले को गोल गोल घुमाते हैं, तो वैसे गोल गोल घुमाते फिर ऐसे घुमाने को एक जगह रुक जाएगा, फिर उसको गोल ऐसे में घूमने लगेगा, सब तरह से अलग अलग लीलाएं की जाती है। और उसमें बड़ा मसला है, और ये सब चीजें कैसे म्यूजिक के साथ होगी, जैसे पिक्चरों में देखते हैं म्यूजिक, जैसे तो हीरो इधर आ रहा है तो म्यूजिक चलने लगता है, तो एक्चुअली में तो सब परिवर्तित है, एक्चुअली में जो होता है वृंदावन में होता है, तो वहां पे तो जब भी ये सब कुछ होता है ना, सब जगह पे सब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजने लगते हैं, कीर्तन चालू हो जाते हैं, एक अलग ही एटमॉस्फेयर होता है, और ये सब जो हो रहा है तो बारिश भी छोटी छोटी से बूंदें होती है वो भी चालू हो जाती है, तो मतलब पूरा एटमॉस्फेयर से राधा कृष्ण को ही सेवा देना चाहता है। और ये जो होता है इसका इनएक्ट जो बोला जाता है, ये टॉप मोस्ट जो होता है, इसमें तो इतना से झूलन होके तो होगा, ये जो राधा रानी की जो सखियां होती है वो पहले से कुछ बम लेके आती है, तो बम कौन से होते हैं, अलग अलग रंग वो अपने कपड़ों में ऐसे टांग के लेके आती है, उनको पता था कि श्याम सुंदर राधा किसी को अभी होली का भी वहां पे उसके साथ वो भी हो जाता है, तो सब जो गोपियां होती है वो छोटे छोटे बम की जैसे हम गुब्बारे लेते हैं ना होली के समय की पानी से मारते हैं, जो पानी तो होता नहीं, यहाँ पे कलर्स होते हैं, नेचुरल कलर्स में नीला, पिंक, हरा, अलग अलग लाल, गुलाबी, सब तरह के अलग अलग रंग वो बांध के लेके आते हैं। और वहां पे कुछ सखा भी होते हैं, तो सखा जो होते हैं बंदूक की जैसे अपने पिचकारी लेके आते हैं, तो दोनों भी वहां पे पूरे रेडी रहते हैं, जैसा ये एटमॉस्फेयर होती है, बहुत मजा चला है, मस्ती करे माहौल हो जाता है। उसके बाद में कुछ गोपियां भी वो जो उनके बम होते हैं वो फेंक देते हैं, उनके ऊपर फेंकना चालू कर देते हैं, राधा कृष्ण जो जुगल जोड़ी में आके बैठे हैं उनके ऊपर फेंकना चालू कर देते हैं, और जैसे वो फेंकना शुरू हो जाते हैं आगे छोटी छोटी मंजिलें होती हैं, उनको लगता है राधा कृष्ण को लगना नहीं चाहिए, तो बीच बीच में जंप करके जो गोले होते हैं ना अपने हाथ पे ले लेते हैं, तो जो गोपियां होती है तो कभी कोई ताज हरा सब अलग अलग कलर में आ जाते हैं, ये तो बेचारी कोशिश कर तो रहती है कि
जैसे हम देखते हैं कि फुटबॉल के मैच में गोल गोल लगना है तो पीछे गोलकीपर रहता है और बेचारा रुकने की कोशिश करता है, पर आगे वाले पे एग्रेसिव रहते हैं। और यहाँ पे एक बॉल नहीं है, यहाँ पे तो हजारों बॉल है, सबके पास अपने अपने बॉल है, तो सब लोग यहाँ से वो कोशिश करते हैं राधा कृष्ण को मारना है, यहाँ से ये मंदिर में वो रोकने की कोशिश करते हैं, और तभी भी सब तो रुकने वाला नहीं है, तो कुछ जो है जाके राधा कृष्ण को लग जाते हैं। और ये मुझे लगता है कि कोई हार नहीं होता, ये अलग ही गेम है। यहाँ पे कैसे दो लोग हैं, मतलब एक हार गई जीत गया, तो सब लोग आनंद नहीं आता, तो सब लोग अपना अपना पोजीशन लेके रखते हैं। जब ये हो रहा होता है कि गोपा आते हैं, गोपा का अपने पिचकारी में पानी लेते हैं, और एक बहुत बढ़िया से झूलन यात्रा, उसके साथ एक आपका गंगा पंचमी जैसा एक फेस्टिवल वहाँ पे हो जाता है, ऐसे करके पूरा दिन वहाँ पे निकल जाता है। तो कभी कभी बोला जाता है जब ये भी महोत्सव होता है तो ये इटर्निटी के जैसा चल रहा है, क्योंकि जो समय है भगवान का दास है, हम समय को रोक नहीं सकते, घड़ी भले रुक जाए पर समय तो रुकता नहीं है। पर वैसे अगर भगवान चाहे तो ये पूरा ब्रह्मा जी की रात तो कैसे चला सकते, जैसे हम रात लीला जब भी सुनते हैं ना, तो ये ब्रह्मा जी की पूरी रात चली थी, तो वैसे ही है कितने दिन चला किसी को पता ही नहीं, तो वैसे ही बहुत एक आनंद वहाँ पे आनंद का अनुभव करते हैं, ये आध्यात्मिक आनंद है उसका अनुभव होता है। यही जो फेस्टिवल है उसको हम झूलन यात्रा ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे कि हरियाली चीज से राजा रानी घर आती है, और जो कब से चालू होती है, जो डेट एक्सैक्टली बताया तो कुछ दिनों के लिए अभी चालू होता है झूलन यात्रा, और पूर्णिमा तक रहता है। तो हमें भी अभी यात्रा में राधा कृष्ण तो हमेशा आनंद में ही रहते हैं, और उनका जो झूलन यात्रा है वो इटर्निटी तक चलने वाला है। इटर्निटी को क्या बोलेंगे पता नहीं, क्योंकि हमेशा के लिए जो नित्य लीला है उसको नित्य लीला बोला जाता है। ये भी जो लीला है भगवान की नित्य लीला है, ऐसे नहीं कि भगवान अभी झूल रहे हैं, हमेशा झूलते रहेंगे, पर हमें एक सेवा देने के लिए यहाँ पे वो विराजमान होते हैं ताकि हम भी ये सेवा दें, और हमें एक भगवान की सेवा, जैसे कि बताया जाता है कि भगवान को कभी कभी गलती से भी सेवा होती है तो भगवान उसका आशीर्वाद दे देते हैं, तो भगवान अलग अलग सेवाएं करने का हमें मौका दिया जाता है, ताकि जब हम सेवाएं करते हैं, सब लोगों ने सेवाएं की है, झूलन देना ये भी सेवा देना, जो हम लोगों ने कीर्तन किया, आप देखिए जो भी सब हमने लीला भी सुनी है, हम सब लोगों ने वही लीला यहाँ पे की है, सब लोगों ने हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया है, सब लोगों ने भगवान को झूला दिया है, यही लीला हो रही है। हम एक्चुअली भगवान ने हम सब लोगों को ये लीला में समाविष्ट कर दिया, तो हमें वही लीला को अपने हृदय में रखना है। हमारा जो नित्य जो हमारा होता है, नित्य क्या करना है, 16 नियमों का पालन करना है, 4 नियमों का पालन करना है, 16 माला करना है, वही हमें रेगुलरली करते रहना है। और ऐसे जो मतलब कुछ हमारे जो चीजें होती है ना रेगुलरली करनी होती है, पर उसको एक अलग तरह से रस देने के लिए, हमारी इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए उसको बोला जाता है कि नित्य सेवा और नैमित्तिक की सेवा। एक उसको नित्य सेवा होती है, हमें जो रोज माला करना ही है अपना, वो तो नैमित्तिक की होती है, जैसे जन्माष्टमी हो जाता है, एकादशी होती है, ऐसे अलग अलग उत्सव है, उसका हमें दे देना होता है ताकि हम भक्ति में फिर से ऊर्जा भर सके। इसी हमें उत्सव को ऊर्जा करके हमारी जो नित्य हमारी जो सेवाएं हैं हमें उसको कंटिन्यू करना है। इतना बोल के मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। श्री प्रभुपाद की जय।